हर एक पल को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। ये गाना आपको पता है ना, गोलमाल मूवी का है, जो न्यू गोलमाल है ना उसका। ये गाना मैं क्यों गा रही हूँ? अरे बच्चों, बिना मतलब तो मैं गाना नहीं गाती। ये हमारा जो आज का टॉपिक है ना, उस गाने से थोड़ा मिलता जुलता है। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? लाइफ, यानी कि हमारी जिंदगी के बारे में है। इस पोयम में, मोरल ऑफ द स्टोरी पोयम में क्या बताया पोएट ने? पोएट हमें ये बता रहा है लाइफ एक ही बार मिली है, उसे अच्छे से एंजॉय से जियो। ओके, सो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट पोएम स्टार्ट कर दे। लाइफ यानी कि जिंदगी, जो हमारे रियलिटी को फैक्ट दिखाती है कि हमारी लाइफ जिंदगी में है क्या, रियलिटी में वो है क्या। स्टार्ट करते हैं पोएम। इसके राइटर का नाम क्या है? चार्लोट ब्रॉन्ट। बहुत अजीब सा नाम है, वो नाम ऐसे ही होते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे पूरे जो मीनिंग्स है, उसके मतलब है, इंग्लिश का, हिंदी का, सारे लिख दिए हैं। अब किसी किसी में देखिए बच्चों, मैंने इंग्लिश लिखा है, किसी किसी में हिंदी लिखा है। पता है क्यों? मुझे जहाँ लग रहा है कि बच्चे इंग्लिश में समझ जाएंगे, वहाँ मैंने इंग्लिश यूज़ किया। जहाँ लग रहा है बच्चे नहीं समझ पाएंगे, वहाँ मैंने हिंदी यूज़ किया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया? चलो अब स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी कुर्सी संभाल के रखिए। स्क्रीन पे पोएम आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट। पोएम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या बोला है फर्स्ट लाइन में? देखो, मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगी और लाइन बाय लाइन इसके मीनिंग्स इसमें लिखे हुए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम। लाइफ क्या है? सच्चाई। लाइफ क्या है? सच्चाई। बिलीव यानी कि सच्चाई। लाइफ एक सच्चाई है, सपना नहीं है। ये हम सबको पता है। इसमें नया क्या है? आगे पढ़ते हैं। सो डार्क एज अ सेजेस से। सो डार्क एज सेजेस से। वो क्या बोल रहा है? पर एक तरफ वो क्या बता रहा है कि लाइफ क्या है? सच्चाई है, वो सपना नहीं है। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे यार जिंदगी बहुत खराब है, ऐसी है वैसी है। उनकी बातों में मत जाओ, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। सेजेस मतलब क्या होता है बच्चों? देखो मैंने लिखा होगा, समझदार लोग। कुछ समझदार लोग होते हैं। जैसे देखो, कोई कोई बोलता है शादी करना बेकार है, ऐसा होता है वैसा होता है, और कोई कोई बोलता है अच्छा है। तो ऐसे हर ओपिनियन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों बोलने वाले लोग होंगे। तो आपको डिपेंड करना है कि आपको क्या करना है। स्टार्ट करते हैं। सेजेस क्या हो गया? समझदार लोग। ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन। ऑफ्ट मतलब क्या होता है बच्चों? ऑफ्ट यानी कि ऑफ्टेन। इसका फुल फॉर्म देखो, ऑफ्ट का फुल फॉर्म होता है ऑफ्टेन। ऑफ्टेन मतलब क्या होता है? मोस्टली। मोस्टली मतलब हमेशा, मोस्टली कभी कभी अक्सर, अक्सर बोल सकते हो उसको। ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोर टेल अ प्लेजेंट डे। ये दोनों लाइन को एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोर टेल अ प्लेजेंट डे। शुरुआत में, मॉर्निंग के शुरुआत में जब सुबह सुबह कभी धीमी धीमी बारिश आती है ना, तो वो हमको आगाह करती, चेतावनी देती है कि लगता है आज का पूरा दिन बहुत मजेदार होने वाला है। ऑफ्टन अ लिटिल मॉर्निंग रेन, सुबह की थोड़ी सी बारिश पूरे दिन को मजेदार करेगी, ऐसा साइन हमें मिलता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, समटाइम देयर आर क्लाउड ऑफ ग्लूम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी कभी हमारी जिंदगी में दुख के बादल आते हैं। क्लाउड यानी कि बादल, और ग्लूम मतलब दुख के। कभी कभी खुशी के भी आते हैं, कभी कभी दुख के भी आते हैं, है ना? क्योंकि रात है तो सुबह है, भगवान है तो राक्षस है। अंडरस्टूड ना? जिसका पॉजिटिव है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ना ही पढ़ना है। अगर पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर दिन के उजाले को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो रात के अंधेरे को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भगवान को एक्सेप्ट कर रहे हो तो दानों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे लाइफ में कभी कभी दुख के बादल हमारे सर पर मंडराते हैं। आगे देखो बोल रहा है वो, बट दिस आर ट्रांजिट ऑल, यानी कि वो ज्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है। देखो ट्रांजिट, 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 ओके, ट्रांजिट यानी कि शॉर्ट टाइम, वो थोड़े समय के। मैंने बताया ना, अंधेरा है तो सुबह भी हो गया। अंधेरा हमेशा बना रहता है क्या? दुख हमेशा बना नहीं। जो आया है वो जाएगा, उसका जाना तय है। कोई भी चीज हमारे लाइफ में स्थिर, स्टेबल नहीं रह सकती है ना? हमारा बचपन आया है तो बुढ़ापा भी आएगा, और बुढ़ापा आया है
तो मरने का स्टेज भी आएगा ही। ये एक फैक्ट है, ठीक है। इसलिए लाइफ के बारे में इसे एक्सप्लेन कर रहा है। उसने क्या बोला, लास्ट में हम लोग रिकैप कर लेंगे। इफ द शॉवर, अब एक गुलाब के जो फूल होते हैं ना, उसका एग्जाम्पल देके बोल रहा है। इफ द शॉवर विल मेक द रोज ब्लूम, शॉवर यानी कि पानी की बौछार। देखो, अगर कोई पेड़ लगाया, मैंने प्लांट लगाया, तो उस प्लांट पे जब कली आई, जब उस प्लांट में पानी नहीं डालूंगी तो कली आएगी, और कली नहीं आएगी तो फ्लावर आएगा नहीं। तो ऐसे जब बारिश, देखो आपने देखा होगा बच्चों, बारिश के समय पे जितनी ग्रीनरी होती है उतना अदर सीजन में नहीं होती। जब बारिश धमाधम धमाधम उस बीज पे, जो अंकुर फूटने वाले बीज उस पे पड़ता है, तब वो जो छोटा सा बीज होता है ना, अंकुर फूट के पेड़ बनता है बड़ा सा, जब उस पे बारिश पड़ती है। ऐसे ही सेम यहाँ पर पोएम में आपको रोज का एग्जाम्पल दिया। रोज की जो कली होती है उस पर जोर जोर से बारिश पड़ता है ना। तो जब बारिश पड़ेगा तभी तो फूल खिलेगा। तो क्या वो शोक मनाता है गुलाब, अरे यार मेरे को तो बारिश जोर जोर से, नहीं, वो शोक नहीं मनाता है, वो खुश होता है। अरे वाह, अब बारिश आई है तो अब मैं जो कली है मेरी, कली से मैं बड से, बड कली को बड बोलते हैं, बड से मैं क्या बन जाऊंगा, एक सुंदर सा फ्लावर जो हर कोई देख के मुझे अट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द शॉवर विल मेक द रोज ब्लूम, ओह व्हाइल लैमेंट इट्स फॉल। अंडरस्टूड। लैमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, देखो शॉवर होगा, शॉवर पानी की बौछार, लैमेंट यानी कि उदासी। क्या रोज उदास होता है, और यार क्यों बारिश पड़ रही है, नहीं, वो उदास नहीं होता है। लैमेंट यानी कि उदासी। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला है देखो, रैपिडली मैरीली, यानी जो हमारी लाइफ है ना, बहुत फास्ट स्पीड में भागी भागी जा रही है। लाइफ सनी आवर्स फ्लीड बाय, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। सनी आवर्स मतलब क्या होता है, सुनहरे पल। लाइफ के जो सुनहरे पल है, सुनहरे मोमेंट है ना बच्चों, उन्हें खुल के एंजॉय करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये कभी रियल में रिटर्न नहीं आता है हमारे लाइफ में। एक बार जो चीज़ चली गई वो दोबारा रिटर्न नहीं आती। तो जो लाइफ स्टेज हम लोग जी रहे हैं ना, उसी में हमको एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार दुख है, उस दुख में कहीं ना कहीं 1 या 2 प्लस पॉइंट भगवान ने खुशी के भी दिए होंगे। सो आप उसको एंजॉय करो। वो क्या बोल रहा है, लाइफ के सुनहरे पल, लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, वो चला जाएगा। देखो हम जब छोटे होते बचपन में, अभी सबका छोड़ दो, मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ। आज हमें कॉलेज छोड़ के काफ़ी टाइम हो चुके, लेकिन हम कॉलेज लाइफ को बहुत ही मिस करते हैं। ऐसा लगता है अरे यार क्यों हमने कॉलेज लाइफ में एंजॉय नहीं किया, क्योंकि वो टाइम तो चला गया। तब हम क्या करते थे, हमें फ्यूचर की टेंशन थी, नहीं पढ़ना है, जॉब करनी अच्छी, अच्छे प्रोफेशन में जाना है। अंडरस्टूड ना बच्चों? हमने क्या किया, वो पल को हमने को, हाँ उस बात को गलत में मत लेना कि पढ़ाई नहीं करना, नहीं स्टडी करना, लेकिन प्रेजेंट में जो हमारी चीज़ें चल रही है उसको भी हमें एंजॉय करना चाहिए, ना कि उदास होकर बैठना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे पास होती जा रही, चली जा रही। फ्लिड बाय मतलब पास अवे, धीरे धीरे चली जाएगी। देखो कॉलेज की लाइफ वापस आ सकती है क्या? अभी कुछ लोगों को बचपन बहुत अच्छा पसंद है, चाइल्डहुड, तो क्या वो लाइफ वापस आ सकती है? नेक्स्ट, एंजॉय देम एज दे फ्लाई, वो उड़ जाए उससे पहले आप उसको क्या करो, एंजॉय करो। किसको? लाइफ के सुनहरे पल को। What thought death at time step in, ये तो जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई है, इससे कोई नहीं बच पाया है। पता है किससे? मरने से। वो क्या बोल रहा है, What thought death at time step and call our best away, वो तो अपने टाइम पे आएगा ही, जब हमारी मौत है ना, देखिए वो टाइम पे वो आएगी। मौत आती है, जैसे कि कौन आता है, वो जब हम मर जाते तो आते हैं ना हमको लेने के लिए, ठीक है, तो वो तो आएंगे, लेकिन उनको जो अच्छा लगेगा उनको लेके चले जाएंगे। क्या बोला है? एंड कॉल आवर बेस्ट अवे। देखो हमारे मम्मी डैडी बोलते हैं, हाँ वो भगवान उसको बहुत प्यार करते थे ना, इसलिए इतनी जल्दी लेके चले गए। यानी कि हमारा जो मरने का समय वो आएगा, और उसमें से जो सबसे अच्छा हमको लगेगा ना, उसको वो लेके चला जाएगा। तो भाई एंजॉय करो ना लाइफ को। अब एंजॉय मतलब इतना नहीं फुल टू एंजॉय, थोड़ा कम, थोड़ा एंजॉयमेंट, थोड़ी स्टडी। नेक्स्ट, what thought sorrow seemed to wane over a hop a heavy away। ओके देखो इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, what thought sorrow seems
seems to win over a heavy sweat. अब इसमें क्या बोल रहा है, दुख नजर तो आ रहा है हमें, दुख क्या कर रहा है, देखो बच्चों इसमें सब मीनिंग्स लिखे हुए हैं। लेमेंट का उदासी हो गया हमारा, सनी आवर्स हो गया, फ्लिड बाय हो गया, उड़ जाना, दुख आ तो रहा लेकिन वो कभी ना कभी जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए उसको अच्छे से एंजॉय करो। नेक्स्ट, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, इलास्टिक यानी कि स्टेबल, इलास्टिक यानी कि सॉरी हाँ, इलास्टिक यानी कि वो री अगेन आती है। पता बच्चों आपने रिफिल देखी पेन की, रिफिल नहीं कैसा स्प्रिंग जैसा आता था पहले के टाइम पे, स्प्रिंग, उसको देखो ऐसे दबाओ फिर ऐसे जाती, ऐसे दबाओ फिर ऐसे, सेम स्प्रिंग यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड। येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग अनकॉन्गेट थ्रू द फिल, यानी कि वो क्या बोल रहा है, उम्मीद की किरण नजर आई है, वो स्प्रिंग की तरह होती है, जाती है फिर आती है, जाती है फिर आती है। जैसे हम लोग कभी कभी एग्जाम देते हैं ना, तो कभी 10 आउट ऑफ 5 आ जाता है, तो चलो 5 7 भी आ जाएगा, कभी 10 आउट ऑफ 2 आता है, तो उम्मीद की किरण को गिराओ मत, अगर 5 आया तो 7 भी आएगा, गिव अप मत करो। Still buoyant are her a golden wings, still strong to bear us well, यानी कि हमें अपने जो, स्टिल यानी कि क्या होता है बच्चों, स्टेबल, यहाँ होगा, स्टिल मतलब क्या होता है, स्टेबल, हमारे जो पंख है ना, अब पंख मतलब बोलोगे यार क्या मैम पंख बोले, पंख यानी कि हमारे एम के, हमारा एम, अचीवमेंट, टारगेट है ना, कुछ बच्चों को यूपीएससी करनी है, एमपीएससी करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये हो गया उनका एम। ओके, ये हमारा जो एम होता है ना, इसके जो पंख है ना, हमेशा हमें ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए, यानी कि फ्लाई अवे, ऊपर। देखो इसमें वर्ड बोला बॉयट, यानी कि ऊपर की तरह जाना। हमें जो पंख मिले ना बच्चों, ये गोल्डन पंख, देखो आप लोग सोचोगे गोल्डन पंख भगवान किसी किसी को देते हैं, मैं सच बोल रही हूँ बच्चों, गोल्डन पंख भगवान हर स्टूडेंट को और हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी छिपी हुई है। अब उसे ढूंढने का काम कौन करेगा, खुद आप, कोई दूसरा नहीं आएगा। भगवान आके बोलेंगे नहीं, ए तेरे अंदर ये टैलेंट है, चल तू कर। हमको देखना है कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमारे जो पंख है ना, हमें नीचे की तरफ नहीं लाना है, यानी कि अगर हमें कहीं थोड़ी उदासी भी मिल गई, कहीं थोड़ा दुख फेलियर भी मिल गया, तो हमें नीचे नहीं आना है, हमें ऊपर ऊपर जाते रहना है, हार नहीं मानना है। Still strong to bear us well, हमेशा। मैनुअली फियरली, कैसे जाना है, मैनुअली मतलब हिम्मत से, मैन्यू मतलब मर्द की तरह, हिम्मत से, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। हमें कैसे जाना है, हिम्मत से, और क्या बोला है, फियरली यानी कि बिना डरे, फियरलेसली यानी कि बिना डरे, हमें डरना नहीं है, हमें मर्द की तरह हिम्मत करके आगे बढ़ना है। द डे ऑफ ट्रायल बियर, क्योंकि हर किसी का, ट्रायल मतलब क्या होता है, फैसले का दिन, ट्रायल मतलब क्या होता है बच्चों, फैसले का दिन, यानी कि हर किसी का एक ना एक दिन ऐसा आएगा। पता है ना, ऊपर जो भगवान होते हैं ना बच्चों, हमारे पास ऐसे एक घड़ा होता है, 2 घड़े होते हैं, एक घड़े में हमारे अच्छे काम, एक घड़े में हमारे बुरे काम, सब ऐसे फिल ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी गरीब की हेल्प कर दी, तो मेरे नाम की एक चिट्ठी भगवान अच्छे में डाल देंगे, और मैंने किसी को टीस किया, तकलीफ दिया है ना, तो मेरे बुरे वाले डब्बे में वो डाल देंगे। बाद में खोलते कौन सा ज़्यादा अच्छा है, अच्छा काम या बुरा काम, उसके ऊपर हमें स्वर्ग या नरक मिलता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, हर किसी को फेस करना पड़ेगा। पता है भगवान क्या बोलते हैं, कि जिसे अगर हमने अच्छे काम किए तो हम कैसे वेट करते, भगवान इसका फल देगा मुझे, वैसे ही बच्चों जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, तब तो नहीं बोलते, लेकिन भगवान तब भी देखता है, उसका फल तभी भी मिलेगा। तो आगे देखो, हमें बताया ना बुक पे, द डे ऑफ ट्रायल बियर, ट्रायल बियर मतलब फैसले का दिन, हमें ऐसे खड़े रहना है उनके सामने, वो बोलेंगे बाय तू स्वर्ग में जा, बाय तू नरक में जा। द डे ऑफ ट्रायल बियर फॉर ग्लोरियसली विक्ट्रियसली, ग्लोरियसली यानी कि हमें क्या करना है, एकदम खूबसूरती के साथ जीत हासिल करनी है। कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, करेज यानी कि हिम्मत से, क्वेल यानी कि एंड, और डिस्पेयर यानी कि अनहैप्पीली। देखो करेज यानी कि हिम्मत, क्वेल यानी कि एंड, डिस्पेयर यानी कि अनहैप्पी। बच्चों स्क्रीन के नंबर ये पोएम की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ। करेज यानी कि हिम्मत,
क्वेल यानी कि एंड, और डिस्पेयर यानी कि अनहैप्पी। वो क्या बोल रहे हैं, भले आपको ऐसा एक स्टेज आ जाता है कि हमें ऐसा लगता है अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमें क्या करनी है, मेहनत। आपको सुधा चंद्रन तो पता होगा ना, वो एक एक्टर है, एक डांसर है। उनका पैर एट द एज ऑफ 23 या 21 के समथिंग एज, मुझे परफेक्ट पता नहीं है, उनका पैर, उन्हें एक बड़ा डांसर बनना था, लेकिन उनका पैर, सोचो कितनी डांसर थी, 3 इयर्स के एज से उन्होंने डांसिंग स्टार्ट की थी और वो बड़े बड़े स्टेज पे जाती थी डांस करने के लिए। और एक दिन वो अपने डांस के शो के लिए कहीं बाहर जा रही थी, तो अचानक से उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उनके पैर कट गए एक्सीडेंट में। सोचो, फिर भी उन्होंने क्या बोला, मुझे डांसर बनना है। आर्टिफिशियल पैर लगाने के बाद भी उन्होंने स्टेज पे डांस किया, और डांस करते समय डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी थी एटलीस्ट 1 साल 2 साल आपको डांस करना अलाउड, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेज पे डांस किया। पूरा स्टेज खून से लहूलुहान हो गया था, लेकिन वो हिली नहीं अपने टारगेट से। उन्होंने बोला नहीं, मुझे डांस करना है तो ऐसे करना है। बच्चों, सो मेनी एग्जाम्पल्स है। माला एक सिन्हा है, उनको देख लो, समझे बच्चों, जिनका पैर इसमें ट्रेन एक्सीडेंट में कट गया था और वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी। अंडरस्टूड बच्चों? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने, उठा लो बुक और देख लो, ठीक है। तो मैं यही बोल रही हूँ, ये पोएट ऐसा बोल रहा है कि आप गिव अप मत करो, और जिंदगी कुछ ही समय की है, उसे अच्छे से खूबसूरती से जियो, और भगवान ने जो थोड़ा सा टाइम दिया ना, उसमें अच्छे काम करो ताकि हमें स्वर्ग मिले। अंडरस्टूड बच्चों? आई होप आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा स्टार्ट किससे हुआ था? पोएट क्या बोलना चाह रहे? पोएट ये बोलना चाह रहे कि हर किसी इंसान को बिना डरे, बिना हिम्मत छोड़े अपने पंख को आसानी से ऊपर उड़ने देना चाहिए, ओके। और लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे फेस करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ समय की जो ज़िंदगी, उस सुनहरे पल को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो पल रिटर्न कभी वापस नहीं आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप चाहते हो कि मैं रेगुलर ऐसी अच्छे वीडियोस बनाती रहूं और आपको भेजती रहूं, तो आप प्लीज़ 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 मुझे अच्छे कमेंट्स करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बाय बाय।